क्लास में देखो मैं आपको क्या करवाऊंगा, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो है चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसके साथ साथ जब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगा तो ऑब्वियसली आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। तो इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्या है, इसमें हम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। मींस इसमें जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो किससे रिलेटेड होगा, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक टाइप ऑफ ट्रायंगल, द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। देखो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये आपके पास एक साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड है। ट्रिगो मींस थ्री साइड, तो हमेशा ट्रायंगल जो फॉर्म होता है वो थ्री साइड से ही फॉर्म होता है। तो बेसिकली देखो अब आप ये पूछ सकते हो कि इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे मान लो कि नेमिंग है आपके पास ट्रायंगल की ABC, ठीक है। मैं चाहूं तो इसे बेस ले सकता हूं, इसे परपेंडिकुलर ले सकता हूं, या तो मैं इसको परपेंडिकुलर लूं या इसे बेस लूं। ये हमें कंडीशन से पता चलेगा कि हम परपेंडिकुलर हमें जो गिवन है वो परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। बट ये 100% श्योर है कि आपका जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। अब परपेंडिकुलर और बेस का जो है आइडिया देखो कैसे लगाएंगे हम। अगर इन्होंने बोला हमें कि जो एंगल है आपका वो ए है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें परपेंडिकुलर और बेस पता करना है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए का मीनिंग ये हुआ कि इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ए के अकॉर्डिंग बताओ परपेंडिकुलर और बेस क्या है। अगर ये एंगल हमारा ए है तो इसके ऑपोजिट, मतलब ये जो एंगल होगा इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हुआ आपका बेस। अब देखो चेंजेस क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी बताओ, एंगल सी के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर एंगल सी को अगर हम ले तो ये एंगल सी होगा आपका, इस सी के एंगल सी के बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट में क्या है, दिस वन। तब आपका देखो इसी फिगर को हम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या होगा बेस। हाइपोटेन्यूस एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें एंगल के अकॉर्डिंग पता करना है कि परपेंडिकुलर किसे कंसीडर करना है, बेस किसे कंसीडर करना है। अब यहाँ पे अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग बोले तो एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस क्या होगा ये। और एंगल ए के अकॉर्डिंग बोले यहाँ पे तो अगर इस एंगल ए के अकॉर्डिंग लो तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब देखो इस चैप्टर में बेसिक बहुत सिंपल सिंपल चीजें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक ही ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो जिससे आपको, इसे रख कर देते हैं हम। सबसे पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रही है ये आपको पता होगा। बेसिकली हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेसिक आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अब देखो इसमें हमें क्या क्या करना है, क्या क्या यूज करना है। हमें इसमें पूछा जाता है कि साइन ऑफ एंगल ए बताओ, साइन ऑफ एंगल बी बताओ, कॉस ऑफ एंगल ए बताओ। तो इन सब का फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से, जिससे आपको लर्न हो जाए। तो सबसे पहले देखो मैं एंगल जो है लेट से इस एंगल को मैंने थीटा कंसीडर किया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ध्यान रखना साइन थीटा की अगर बात करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
अब देखो साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जब ऑपोजिट होता है तो कोसेक थीटा में क्या चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। देन टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखो इस फॉर्मूले को लर्न करने का एक बेसिक आइडिया और ट्रिक बताता हूँ। परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेन्यूज को H से, बेस को B से और हाइपोटेन्यूज को H से। सिमिलरली P अपॉन में P, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, H अपॉन में P, इसे क्या लिख सकते हैं हम, H अपॉन में B और इसे B अपॉन में P। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। देखो अब इसको याद कैसे करोगे, साइन अगर बात करें, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो लिख देता हूं ये, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, सिमिलरली H फॉर हर हर, B फॉर बोले, S फॉर सोना, C फॉर चांदी, T फॉर तोले। तो देखो क्या है, ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो ये जो ट्रिक है कैसे, अब आपको ध्यान में क्या रखना है, ये बस ध्यान में रखना है कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है। जैसे साइन का ऑपोजिट कोसेक। अब देखो कोसेक के लिए क्या करोगे आप, साइन ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं कोसेक की बात करूं तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान में रखना आप। वैसे तो आपको जब इस चैप्टर को बार बार करोगे तो वैसे ये लर्न हो जाएगा, तो ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये लर्न कर सकते हो ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब इसके साथ साथ देखो इस चैप्टर में बेसिक फॉर्मूला क्या क्या याद करना है। फर्स्ट फॉर्मूला ये तो लर्न होना ही चाहिए आपको। इसके बाद देखो ये याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आपने ये तो लर्न कर लिया कि साइन कॉस टेन क्या होगा। अब इसमें रिलेशन बताता हूं कि साइन कॉस टेन में रिलेशन क्या है। तो देखो टेन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बेसिकली हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसके साथ साथ देखो मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा किसका अपोजिट है, कोसेक थीटा को। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोसेक थीटा। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में सेक थीटा। सिमिलरली टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉट थीटा। इसका मीनिंग समझो क्या है, अगर मुझे कोसेक थीटा यहाँ लाना हो तो 1 बाय साइन, मीन्स कोसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो। कॉस का निकालना हो तो सेक थीटा की वैल्यू को, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो सेक थीटा को रेसिप्रोकल कर दो। तो ये बेसिक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ध्यान में रखना है आपको। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब साइन कॉस पता है तो हम डायरेक्ट टेन थीटा निकाल सकते हैं साइन बाय कॉस। अब इसका देखो एप्लीकेशन क्या है, हम इसका यूज कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। तो एक एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल 1 में क्या है, गिवन 10a
tan A की वैल्यू आपके पास 4/3। फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एग्जांपल है आपका ये, इससे और ज्यादा क्लियर होगा आपको। देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं ये सब कुछ रख कर देता हूं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो हम इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। देखो tan A गिवन है, तो आप चाहे इसे A ले लो या इसे A ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे A लेते हो तो ये B होगा और ये C होगा। tan A का मतलब है हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर ये एंगल A है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस। क्यों, जिस एंगल की बात करें उसके ऑपोजिट वाले साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर एंगल C बोले तो इस एंगल C का परपेंडिकुलर क्या होगा, AB। अगर एंगल A की बात करें तो एंगल A का परपेंडिकुलर क्या होगा, CB। लेकिन इस परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में हमसे कभी कुछ नहीं बोलेगा, तो हमेशा एक्यूट एंगल का रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करते हैं। तो हमें एंगल क्या बोला था इन्होंने, tan A। tan A क्या गिवन है, 4/3। तो देखो tan A का मतलब क्या है, tan A इक्वल्स टू 4/3 इक्वल्स टू tan थीटा का क्या फॉर्मूला है। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो T फॉर tan, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 4/3 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है ये, तो P क्या है आपके पास 4, तो परपेंडिकुलर क्या है 4। B बेस, तो बेस क्या है आपके पास 3। अब देखो हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, देन h स्क्वायर इक्वल्स टू 25, h इक्वल्स टू √25, मींस h इक्वल्स टू 5। अब 5 सेंटीमीटर लो या 5 यूनिट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो tan का उल्टा क्या होता है, tan का ऑपोजिट cot। तो cot A क्या होगा, देखो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो cot A क्या होगा, tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो cot क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या आपके पास 3, तो 3 अपॉन में परपेंडिकुलर 4। सेकंड sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। sin A की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्यों, देखो sin तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास 4, तो 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5। थर्ड cos A क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आपके पास 3, तो 3/5। फोर्थ क्या है आपके पास, देखो sec थीटा sec A, तो sec A क्या होगा, sec किसका ऑपोजिट होता है, cos का। cos क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो sec क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है 4 और बेस क्या आपके पास 3। देन cosec, तो cosec A किसका ऑपोजिट होगा, sin का। तो sin क्या आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 4 अपॉन में परपेंडिकुलर क्या आपके पास, सॉरी हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है 5 अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है 4। यहाँ पे देखो sec क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है आपको 5 पुट करनी है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये फाइंड करना था। अब देखो जो मैंने यहाँ पे कॉट फाइंड किया हुआ है, इस कॉट को मैं इस वाले फॉर्मूले से फाइंड करके दिखाता हूँ। तो देखो cot A इक्वल्स टू cos A अपॉन में sin A। तो cos A की वैल्यू क्या आपके पास 3/5, तो 3/5
डिवाइडेड बाय साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5। तो सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो 3 इंटू में 5 और 5 इंटू में 4, तो 5 से 5 कैंसिल, 3/4। देखो कॉट ए की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3/4, और जब हमने यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू फाइंड की क्या है 3/4। तो ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, आप चाहे तो डायरेक्ट इस वाले से ही फाइंड कर लो या आप साइन कॉस के हेल्प से फाइंड कर लो। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे मैंने आज की क्लास में बता दिया आपको। तो कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा 8.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूं टाइम टू टाइम।